शंभाला के लोग, जिनकी जादुई कहानियां और अद्भुत तकनीकें जैसे समय यात्रा और टेलीपैथी, सदियों से मानवता की जिज्ञासा का केंद्र रही है। उनकी दुनिया, एक रहस्य के ताने बाने में बुनी हुई, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सच में संभव है। इस रहस्य में एक और गूढ़ घटना है, गुगे साम्राज्य का। एक रात में 1 लाख लोग अचानक गायब हो गए, और यह हैरान करने वाला मामला आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह घटना न केवल अतीत की एक कहानी है, बल्कि हमारे वर्तमान को भी छूती है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, शंभाला के रहस्यों और विज्ञान का एक अनिवार्य केंद्र बना हुआ है। इसके अद्भुत तत्व और इसके चारों ओर की घुलघुली कहानियां मानवता को अपनी ओर खींचती है। शंभाला के निवासियों में अद्वितीय बुद्धिमत्ता है। उनकी तकनीकें, जो समय यात्रा और परग्रही संपर्क की क्षमता रखती है, हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे वैज्ञानिक नियमों के पार भी कोई वास्तविकता है। इस रहस्य में भूमि को ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। यहाँ लोग अमर और उच्चतम स्तर की चेतना के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, जो उन्हें साधारण जीवन से दूर ले जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में शंभाला का उल्लेख मिलता है, जहाँ कहा गया है कि यहाँ जीवन मृत्यु के बाद भी संभव है। यहाँ के रहस्य एक नई समझ के द्वार खोलते हैं, जो मनुष्य की सच्चाई की खोज में महत्वपूर्ण है। कालचक्र तंत्र में शंभाला का विशेष उल्लेख है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हमें आत्मज्ञान और विकास की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म में शंभाला को एक पवित्र शहर माना जाता है, जहां भगवान विष्णु का निवास है। यहाँ कल्कि अवतार का आगमन भी भविष्यवाणी के अनुसार होगा, जो मानवता के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत पुराण में शंभाला का उल्लेख और कल्कि अवतार के संकेत देखे जा सकते हैं। यह अवतार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक माना जाता है, जिससे हमें अपने अस्तित्व का नया अर्थ मिल सके। शंभाला की खोज में कई साहसी यात्राएं की गईं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह सफल नहीं हुई। कुछ खोजकर्ताओं ने इसे देखने का दावा किया, लेकिन क्या वह सच में शंभाला था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार और खोजकर्ता, निकोलस रोएरिक ने 1920 के दशक में शंभाला की खोज के लिए विस्तृत अभियान चलाया। उनकी यात्रा केवल भौगोलिक खोज नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज भी थी। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में इसे दिव्य इच्छापूर्ण पत्थर माना जाता है। यह महान शक्तियों और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है, जो मानवता को अपने गहरे रहस्यों की ओर खींचता है। रूपकुंड झील का रहस्य और इसके आसपास की ऊंचाई, जो 16,500 फीट है, इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यहाँ के कंकालों की टूटी हुई खोपड़ियां हमें सिहरन से भर देती है, मानो ये एक अदृश्य कहानी बयान कर रही हों। क्या इन कंकालों की हत्या की गई थी? यह सवाल शंभाला के रहस्य और उसके विभिन्न दृष्टिकोणों को और भी गहरा करता है, जो मानवता के लिए उच्च ज्ञान का स्रोत बन सकता है। नाजियों ने 1938 में तिब्बत में एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य वहां की संस्कृति और भूगोल का अध्ययन करना था। यह अभियान शंभाला के रहस्य को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शंभाला में प्राचीन तकनीकों का उच्च स्तर था, जिसमें टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी क्षमताएं शामिल थीं। ये तकनीकें आज की विज्ञान की परिभाषाओं से परे है, जिससे हमारे ज्ञान की सीमाएं चुनौती दी जाती है। शंभाला के लोग अमृत के माध्यम से हजारों वर्षों तक जीवित रहने का दावा करते थे। उनका ज्ञान एक उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकों में निहित था, जो साधारण जीवन से परे की दुनिया की ओर संकेत करता है। इसके अलावा शंभाला के लोग योग विद्या में निपुणता रखते थे। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे, जबकि आम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। यह उनकी विशेषता उन्हें एक अलग मुकाम पर रखती है। शंभाला की प्राचीन तकनीकें आज भी रहस्य बनी हुई है। मनोवैज्ञानिक शक्तियों और उड़ने वाले वाहनों का उपयोग, जो हमारे युग की वैज्ञानिक सीमाओं को चुनौती देता है, इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है। शंभाला का भौगोलिक स्थान हिमालय की गहरी इनएक्सेसिबल घाटियों में छिपा हुआ है। यहाँ केवल वही लोग पहुंच सकते हैं, जो आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। यह स्थान मानवीय प्रयासों से परे है, और ऐसे लोगों के लिए खुला है जो सच्चाई की खोज कर रहे हैं। इस प्रकार शंभाला का रहस्य मानवता के ज्ञान और चेतना की एक अनंत यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।
इसके रहस्यमय तत्व और गहराई हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं।